students, welcome to the channel Digitonus. So students, in chapter accounting for share capital, issue of shares, we have done 3 cases: at par, at premium and calls in arrears. Now we are on the topic calls in advance. अब हम पढ़ेंगे calls in advance. It's clearly by the name advance. When the company received any call money by some shareholders in advance, जब company किसी call money को एडवांस में रिसीव करती है शेयर होल्डर से, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. एंड हाउ, ओके, कैसे रिसीव करती है? यू ऑलरेडी नो दैट कंपनी आस्क्ड द टोटल अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक इन पार्ट्स. इंस्टॉलमेंट्स में लेती है. कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? सपोज द वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10, सो इट कैन बी 3, 4 और 5 इंस्टॉलमेंट्स. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल and second call. So when some shareholders, 1, 2 जितने भी हैं, कुछ shareholders wants to give their second call money with first call, and that call which have not been made yet, means कंपनी ने वो कॉल अभी मांगी ही नहीं है. मेड का मतलब होता है मांगना. कंपनी मांगती है ना, ड्यू करती है पहले, तो वो ड्यू भी तो डेट्स के हिसाब से करती है. सपोज अलॉटमेंट आफ्टर 1 month दे आर आस्किंग फॉर फर्स्ट कॉल कंपनी, देन आफ्टर 2 months कंपनी इज आस्किंग फॉर द सेकेंड कॉल. इज टोटली ऑन कंपनी व्हेन कंपनी आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल्स. ठीक है, तो कंपनी हैव नॉट बीन, मीन्स देयर सेकेंड कॉल हैव नॉट बीन मेड येट, अभी तक मांगी नहीं गई है. बट वन शेयर होल्डर्स, some shareholders, 1 or 2 जो भी होंगे, they want to give the second call money with the first call, or they want to give the both call money with the allotment money. मतलब एडवांस में देना चाहते हैं, पहले ही अपना सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं. सपोज यू आर द शेयर होल्डर एंड यू आर होल्डिंग 1000 शेयर्स. प्रैक्टिकली समझ लेते हैं अब इसको. टोटल शेयर्स आर टोटल शेयर्स आर 10,000 and you are one of the shareholder of the company and you are holding 1000 shares. Fine. Now what do you want? You want to give your segregation कर देते हैं. First 3, 2, 3 and 2. Fine. So you want to give your second call money with the first call, or it can be like this, that you want to give your both call money with the allotment. ऐसे कुछ भी हो सकता है. मीन्स द कंपनी इज रिसीविंग मनी फ्रॉम सम शेयर होल्डर्स इन एडवांस. दिस इज द केस. सो नाउ हाउ टू रिकॉर्ड इट? जैसे मैंने अभी बताया, यू आर द वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड यू आर होल्डिंग 1000 शेयर्स एंड यू वांट टू गिव योर सेकंड कॉल मनी विद द फर्स्ट कॉल अमाउंट, एंड द सेकंड कॉल हैव नॉट बीन मेड येट, मांगी नहीं है अभी तक कंपनी ने. ठीक है, सो हाउ टू रिकॉर्ड इट? देखिए, सिंपल 2 एंट्रीज हो जाएंगी एप्लीकेशन की. फर्स्ट रिसीविंग, देन ट्रांसफरिंग, देन ड्यू की, अलॉटमेंट की, देन रिसीविंग अमाउंट. नाउ व्हेन वी विल डू द एंट्रीज ऑफ द फर्स्ट कॉल, तो ड्यू में तो कुछ नहीं होता. ड्यू तो आप उतने से ही ड्यू करेंगे जितना करना चाहिए. कितने से ड्यू करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितने से करेंगे? 10,000 शेयर्स एंड द कॉल मनी इज 3. means you will be receiving 30,000 from the first call now. Sorry, not you. Company will be receiving 30,000 from the first call. But at the time of payment की entry क्या होती है? First of all, we will write this, that bank account debit to share first call account. So now at the time of receiving the amount of first call, जब मनी रिसीव करने का टाइम आया, तो 30,000 वी आर रिसीविंग ऑलरेडी. फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 30,000 वी आर रिसीविंग. बट यू एज अ वन शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग 1000 शेयर्स वांट टू गिव योर सेकेंड कॉल अमाउंट ऑल्सो विथ फर्स्ट कॉल. तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक में अब कितने शेयर्स के हिसाब से पैसे आएंगे? 10,000 ये और 1000 ये. कितने हिसाब से? 11,000. तो जो 10,000 शेयर्स के हिसाब से आएंगे अकॉर्डिंग टू 3, जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 30 प्लस 1000 shares and the second call money, you want to give your second call amount also, so we will multiply by this 2, not 3. समझ लीजिए अच्छे से कि 1000 जो शेयर्स हैं उसकी सेकेंड कॉल मनी आप
कंपनी रिसीव कर रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 शेयर्स में? 2 से, 2, so 30,000 plus 2,000, तो कंपनी टोटल is receiving 32,000 rupees. So this 2,000 we cannot transfer in the share capital now because वो share first call में तो नहीं लिख सकते. Why? Because these 2,000 are the advance and you have already studied students in class 11 advance received anything. किसी भी केस में आप कभी एडवांस मनी रिसीव करते हैं दैट इज योर लाइबिलिटी. ठीक है, आपकी लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी ऑलवेज कम्स इन क्रेडिट एंड टिल व्हेन इट इज योर लाइबिलिटी. कब तक है वो आपकी लाइबिलिटी? जब तक सेकेंड कॉल का टाइम नहीं आ जाता. ठीक है, जब तक सेकेंड कॉल का टाइम नहीं आ जाएगा टिल देन दिस 2,000 rupees इज योर लाइबिलिटी. फाइन. सो व्हाट वी विल राइट हियर टू रिकॉर्ड दिस लाइबिलिटी? वी विल ओपन वन न्यू अकाउंट दैट विल बी कॉल्स इन एडवांस. हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसे क्या नेम देंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. और लाइबिलिटी है दैट्स वाई दिस इज इन क्रेडिट साइड. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एंट्री व्हेन वी हैव कॉल्स इन एडवांस. जिस भी एंट्री में जिस कॉल में हम एडवांस मनी रिसीव कर रहे हैं तो रिसीविंग वाली एंट्री में बैंक तो डेबिट होता ही है और ये तो नॉर्मल एंट्री है. You need to write calls in advance, need to open one account, calls in advance account with the amount. कौन सी अमाउंट? विच यू आर रिसीविंग इन एडवांस. तो हम कौन सी अमाउंट एडवांस में रिसीव कर रहे हैं? 1000 शेयर्स और सेकेंड कॉल की रिसीव कर रहे हैं तो इंटू 2000. सो दिस इज द कंप्लीट एंट्री. दिस इज द प्रोसीजर दैट हाउ टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, डोंट वरी, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. नाउ वी विल डू द कंप्लीट question of this topic. So student, this is the practical question which I have written in short but I will explain you in full. So listen carefully. A limited issue 10,000 shares. How many shares? 10,000 shares of rupees 10 each. The face value of one share is rupees 10 and payable as rupees 3 on application, rupees 3 on allotment and rupees 4 on first and final call. 3 and 3, 6 and 4, 10. ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. नाउ व्हाट हैपन्स? वन शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 200 शेयर. एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 200. पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी. जिसने अपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी. सो दैट इज व्हाट इज दिस? कॉल्स इन एडवांस. एडवांस हो गया ये. एंड अनदर शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 300 shares did not pay allotment money. ये हम कर चुके हैं केस. If you have not seen that video calls in areas, first go through that. पहले basic concepts करिए फिर calls in areas पे जाइए. I have uploaded all these videos. Then come to this. Okay. So this is when any shareholder not able to pay any call money, that is called calls in arrears. So I have taken both the cases जिससे हमारे दोनों केस क्लियर हो जाएंगे. So let's start. फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ वेरी सिंपल. कुछ नहीं करना है तो वही सिंपल एंट्रीज होंगी. हाउ? फर्स्ट फॉर रिसीविंग अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने से होगी? 10,000 शेयर्स रुपीज 3 ईच. सो 10,000 इंटू 3, 30,000 being application money received. Now next entry for transferring the amount into share capital, it will be share application account debit to किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल में. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट 30,000. नाउ नेक्स्ट ऑफ अलॉटमेंट जिसमें हमें क्या करना है? ड्यू करना है. एंड द ड्यू एंट्री विल बी द सिंपल वन बिकॉज these are related to calls in arrears so as calls in advance. These both the things are related to receiving money. So due में कोई कुछ नहीं होता है. इसका नॉर्मल एंट्री होती है. हाउ टू ड्यू? शेयर allotment account debit to share capital account. कितने से होगी? 10,000 इंटू 3 अगेन. अलॉटमेंट इज ऑल्सो ऑफ रुपीज 3. सो 30,000 से ड्यू होगी. मीन्स कंपनी इज थिंकिंग दैट वी विल बी रिसीविंग 30,000. कंपनी ने कितने से ड्यू करा है तो वो सोचिए कि हमें 30,000 रिसीव होंगे अलॉटमेंट मनी के. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द कंपनी रिसीव्स अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट? रिसीविंग की एंट्री पहले कर लेते हैं. द सिंपल एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पहले हम अपनी एंट्री कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वी विल कंप्लीट द एंट्री, देन वी विल गो टू द अमाउंट. ओके, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. एंट्री भी ठीक होनी चाहिए और अमाउंट भी. फर्स्ट वी विल कंप्लीट द एंट्री. आई हैव एक्सप्लेन यू दीज बोथ टू यू. कॉल्स इन एडवांस, अब हमें यहाँ पता चल गया ना दैट दिस इज कॉल्स इन एडवांस एंड दिस इज कॉल्स इन एरियर, दोनों है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट कॉल्स इन एडवांस इज लायबिलिटी. सो वेयर टू राइट क्रेडिट साइड टू कॉल्स इन advance, and calls in arrear is like a loss for the company. नहीं आ रहे हैं पैसे तो उस टाइम तो यही लगता है कि लॉस हो गया. एंड यू नो ऑलरेडी द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. लॉस जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसी भी बिजनेस के डेबिट में. सो कॉल्स इन एरियर्स विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. अब हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट. दिस इज द कंप्लीट एंट्री. नाउ कम टू द अमाउंट. बहुत सोच के, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप वन बाय वन अच्छी तरह से करेंगे देन इट विल बी श्योरली करेक्ट. ओके, फर्स्ट वेरी इजी, अलॉटमेंट. सबसे इजी जो है ना, हम फर्स्ट वो पकड़ लेते हैं. क्यों? अलॉटमेंट तो हमने यहाँ डेबिट कितने से किया है, 30 से किया है. सो श्योरली इट विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000 ओनली. जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा. नाउ बैंक सबसे लास्ट में देखते हैं. फिर देखते हैं कॉल्स इन एडवांस. कितना है कॉल्स इन एडवांस? हाउ मेनी शेयर्स? 200. एंड दिस शेयर होल्डर इज पेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो हमें कौन सी अमाउंट लेनी है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली, दैट इज 4 रुपीज़. सो हाउ मेनी शेयर्स? 200. और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एडवांस में अलॉटमेंट के साथ पे कर रहा है तो अमाउंट कौन सी लेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज ₹4. सो 200 इंटू 4, 800. नाउ कम टू कॉल्स इन एरियर्स. 300 shares हैं. another shareholder who is holding 300 shares did not pay allotment money. तो 300 into allotment money, 200 into first and final call. लिखा है ना, तो पता होना चाहिए कि क्लियरली लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना इशू नहीं है. 200 into first and final call जो नहीं एडवांस में आ रही है, 300 into allotment money जो नहीं आ रही है. सो 300 into 3, 300 into 3, that will be 900. Now one way is, student, that you plus this 38,000 because debit and credit total should be equal, you already know, and subtract 9,000 from this. Or if you want to check that our amount is correct or not, तो अपने अकॉर्डिंग आप बैंक की अमाउंट निकालिए. कैसे आएगी? बैंक में कितने आने थे? 30,000. कितने आ रहे हैं हमारे पास एडवांस में? 300 इंटू अलॉटमेंट मनी, वो सॉरी 200 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आ रहे हैं एडवांस में 800, और जो नहीं आ रहे हैं 300 इंटू अलॉटमेंट मनी 900. तो कितने नहीं आ रहे हैं? इट मीन्स वो टोटल कितने आ रहे हैं? 30,000 minus 100, it means 29,900 we are receiving. So what will be there in the bank? 29,900. Is it clear? जितने आ रहे हैं एडवांस में वो प्लस करने हैं, और जो नहीं आ रहे हैं दैट इज कॉल्स इन एरियर्स वो माइनस करने हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज द मेन एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. सो डन टिल अलॉटमेंट. नाउ कम टू द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वो ड्यू तो हम फिर वही पूरे से ही करेंगे. 10,000 इंटू 4, हाउ मच? 40,000. नाउ द रिसीविंग अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. वी नीड टू रिसीव, हमें रिसीव करने थे 40,000, बट वन शेयर होल्डर हैज़ ऑलरेडी गिवन हिज अमाउंट 800 रुपीज़ अर्लियर. पहले ही दे चुका है वो, तो दोबारा थोड़ी देगा. सपोज यू आर द शेयर होल्डर, यू आर होल्डिंग 200 शेयर्स and you have given your first and final call amount with allotment. Now at the time of first and final call you will not be giving it again. दोबारा तो नहीं दोगे ना. So 800 हमारे पास पहले से ही आ चुके हैं. So how much we are receiving now? 40,000 minus 800 means 39,200.
तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट रिसीव की एंट्री कितने से हो गई 39,200. वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 800 रुपीज अर्लियर. बट नाउ वन मोर एंट्री. Why? I told you that calls in advance is the liability of the company, but till when the company will not make first and final call, जब तक ही है liability, जब तक company नहीं मांगती है first and final call. But when company is asking after some time, 2 months 3 months जितना भी है first and final call, then we have to क्लोज दिस लाइबिलिटी अकाउंट. ये जो लाइबिलिटी का अकाउंट हमने खोला था, अब ये लाइबिलिटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब मांग लिया कंपनी ने, तो ये खत्म हो गई लाइबिलिटी. तो इस अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? बंद, क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. सो हाउ टू क्लोज इट? हाउ टू क्लोज एनी अकाउंट? आपको कोई भी अकाउंट क्लोज करना है, क्लियर करना है, सो वी नीड टू डू दी एंट्री ऑन द रिवर्स साइड. हमें रिवर्स साइड एंट्री करनी होती है उसकी. यहाँ क्रेडिट है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ये कॉल्स इन एडवांस डेबिट में आएगा. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, एंड वेयर टू ट्रांसफर दिस 800 अमाउंट. ये लाइबिलिटी थी किसकी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट थी, तो हम इसे किस में ट्रांसफर करेंगे? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिससे हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पूरे पैसे उसमें लिखे जाएं. कितने? 40,000. तो 800 का हमने कॉल्स इन एरियर्स लाइबिलिटी का अकाउंट क्लोज कर दिया, और उसकी अमाउंट को हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफर कर दिया. बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन बीइंग कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. So this is the extra entry when you have calls in advance in the question and the company is making that call also. वो कॉल मांग भी रही है कंपनी, तब वो पहले 2 एंट्री उसकी होंगी और फिर ये एक्स्ट्रा एंट्री ट्रांसफर की होगी. अगर ये क्वेश्चन यहीं तक है, बस कॉल्स इन एडवांस से कंपनी वो कॉल मांग ही नहीं रही है, देन दीज 3 एंट्रीज विल नॉट बी डन. ओके, सो आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू. फॉर द फर्दर केसेस स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.